बोले किन बातों का ध्यान रखो। कहते हैं अपने घर की जन्नत में और कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं, और चुगलख हो रही यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। और सुना बिटिया जाएगी तनु प्यारी हो, बिटिया जाएगी तनु प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का जाएगी तनु प्यारो हो, मैं सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। बातें ध्यान रखो। भैया चाहे कितनो बेरी होई बस भेद छुपाना ठीक नहीं, और औरत चाहे कितनी प्यारी होई भाई बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, और ये लक्षण सब पे आता है। वो औरत के पेट में बात की क्या पानी भी नहीं समाता है। औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये कमी सबके अंदर होती है। अगर ये बात कोई सुन ले जो ने चाचे से कही नहीं ले तो इन्हें छेद नहीं आता, ना रोटी अच्छी लगे ना नींद नहीं आया। माता मैंने ये न सोचे कि हमारी बात कह रही है, नहीं नहीं, हम आप लोगों की बात नहीं कह रहे। हमें पता है आपके यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं धमकाई को कहे कोई। अगर तुम्हें गांव में बात फैले हुए है पूरे गांव में, तो 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जो और कह दो काव से कही हो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डिंडोरा ना पेटो फिरे। ये कमी होती है। अगर कोई बात सुन ले तो जो ले कहीं ना लेती तो लेने चेन ही नहीं आता। तो सत्राजित बोले हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। जो जब बात सुनी पैर दबाए रही अति छुटक के पर लगी दूर जाएगी। बोली देखियो लली लला पाए, हम तुम्हारी किस्म खाने खाते हैं, हम तो फांसी लगाए। ऐसे घर में रात से फायदे का जा, घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े, हम जिंदा ही नहीं रहे। तो सत्राजित तो बोले तुम तो नाराज हो, सुनो, अगर नहीं मानती है तो सुनो, लेकिन ये बड़े घर की बात है ना, ये गाय बने ना कहीं बने ना रोई बने। कई हो काव से ना कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और वो मरे उससे छीन ली। जो जब बात सुनी तो एकदम से रोने लगी, हाय जो तो बहुत बरूब हो, जो बहुत बरूब हो, तुम सोए जाओ, तुम्हारी किस्म करे खातम करो काव से ना कहे, तुम सोए जाओ। अभी तो सोए गए, लेकिन उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई, करवटी बदलती रही। भगवान कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, और सवेरो ही नहीं पाता से पहले बकर भाई घर में कूद पड़ी और बोली तो एकदम तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई नहीं जाता। कब से कहिए ना, आज बड़ा मुसीबत से पूछ पाई, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और मर छीन ली। हाय बेभागी में बगल भाई घर में घुसे गए, बेभागी में बगल भाई घर में घुसे गए। सुबह से शाम तक नहीं भाई, घर घर में चर्चा फैल गई, अन्याय कर रहा है द्वारिका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने सोचा मन में, भैया हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया। अब प्रसेन का पता लगाने के लिए भगवान चले, 1500 जवान साथ में लिए और जंगल में आगे बढ़े। क्या देखा, जंगल में प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े
तो एक शेर बना पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो जवानों से बोले तुम इस गुफा के दरवाजे पे खड़े रहो, तो 1 महीना तक मेरा इंतजार करो, इस गुफा में अंदर देख के आते। गुफा में अंदर क्या है? भगवान अंदर घुसे, देखा गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर भवन बना है, बड़ा लंबा चौड़ा महल। अब भगवान ने देखा अंदर था एक विशाल भवन, और जिसमें एक लड़की पली भई, उस लड़की के उस लड़की के ही पलना में वो सुंदर मर्दी धरी भई, उस लड़की के ही पलना में। भगवान ने देखा गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। लड़की एक पालना में लेटी है, उसी पालना में वो मल रखी है। लड़की ने कन्हैया को देखा तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो जामन तो कन्हैया में हाथापाई शुरू हो गई, और ये तो जामन तो कन्हैया में 27 दिन लगातार चला। 27 दिन कन्हैया ने जब जामंत के घूसा मारा तो जामंत को बेहोशी आ गई, और होश आया तो पुराना ध्यान आ गया, और कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। कौन थे ये जामंत? बोले ये जामंत त्रेता वाले थे। जब लंका पे विजय पाकर के सब लोग वापस लौट रहे थे तो राम ने सबसे पूछा लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे? सब बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामंत बोले महाराज हम अभी हम लड़ना चाहते हैं। भगवान बोले अभी हम मर्यादा के बंधन में हैं, तुम कुछ इंतजार करो, हम खुद आएंगे तो हम खुद ही तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारी भुजाओं की खुजली हम ही मिटाएंगे। कहने लगे प्रभु काहे को परेशान हुए, क्यों आए? बोले इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया, इस मणि को हमें दे दो। जामंत बोले महाराज मणि ले जाओ, मणि वाली भी ले जाओ, मतलब तुम हमारी बेटी जामंती से शादी कर लो। तो दूसरा विवाह भगवान का हुआ है जामंत की लड़की जामंती के साथ में। वो मणि ला के सत्राजित को दी, और सत्राजित मन में सोचते हैं कि हमारे भैया को तो शेर ने मारा था, हमने तो कन्हैया को कलंक लगा दिया, अब मैं क्या करूं? तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया से ही कर दी। अब 3 औरतें हो गई, रुक्मिणी, जामंती, सत्यभामा। अब इधर एक दिन भगवान श्याम सुंदर सखा अर्जुन के साथ यमुना के किनारे घूम रहे थे, तो क्या देखा यमुना के किनारे झाड़ियों में एक बहुत सुंदर अकेली लड़की बैठी है। उस लड़की को देख करके कन्हैया ने उनसे एक सवाल कर दिया, कौन है आप, क्या नाम है तुम्हारा? तो लड़की जवाब देती है हे घनश्याम। तो लड़की ने कही है गिरधारी और कालिंदी नाम हमारो है,